नए भाई बहन आए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो कार्यक्रम है ये आप लोगों की मदद करने के लिए रखा गया है। और हम तो सब माध्यम है, जो भी आपके जीवन में कृपा बरसेगी वो बाबा माँ की बरसेगी, जो भी आपके जीवन में अच्छा होगा कृपा से होगा। बाकी यहाँ जितने भी गुरु भाई बहन हमारे बीच में आते हैं जो अपना अनुभव शेयर करते हैं, वो सभी आपको बताते हैं कि उनके जीवन में भी वो लाखों कष्ट थे जो आपके जीवन में आज है, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने जीवन से इन कष्टों से पार पाया, कैसे उनके जीवन में एक मैं कहना चाहूंगा माँ बाप की कृपा बरसी और उनका जीवन जो है वो सुखमय हो गया। क्योंकि हर किसी का जीवन आज कष्ट में बीत रहा है। आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को देखिए, चाहे उसके पास पैसे हैं या पैसे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के लाइफ में एक बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। घर घर में आप देखिए झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, घर घर में छोटी छोटी समस्याएं जो बहुत बड़ा रूप बन जाती हैं। बिजनेस कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, पैसा डालते हैं बिजनेस में, निकल के आता नहीं है। छोटी छोटी बातों में बेटा बाप की नहीं सुन रहा, बाप बेटे की नहीं सुन रहा, माँ बेटे के बीच में झगड़े हो रहे हैं, बेटे बहू के बीच में झगड़े हो रहे हैं। किस किस से झगड़े नहीं हो रहे हैं, पड़ोसियों से लड़ाई हो रही है। जहां भी जाते हैं स्ट्रेंजर्स से संबंध खराब हो रहे हैं। स्ट्रेंजर्स, आप बस में बैठे हो, बिना बात के छोटी छोटी चीजों पर आप झगड़ा करने लग जाते हो, लोग आपसे झगड़ा करने लग जाते हैं। आप अब आप मैं ये कहूँ कि आप लोगों से झगड़ा करते हैं तो आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं करते, लेकिन लोग आपसे झगड़ा करते हैं। आपको लगता है ये सब चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हजारों तरह की समस्याएं हम सभी की जिंदगी में घेरी हुई हैं। लेकिन उन सभी समस्याओं से हमने कैसे पार पाया, वो आपको इस मीटिंग के अंदर बताया जाता है। और वो बताते हैं वो भक्त अपनी जुबानी, जिन्होंने आज से कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले और सभी की जिंदगी में ये कष्ट चल रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते हैं, थैंक यू। तो कष्टों से कष्ट जीवन भरा हुआ था, लेकिन यहाँ हमारे बीच में जितने लोग हैं जो गुरु भाई बहन हमारे दरबार से जुड़े हुए हैं, जिनके जीवन से कष्ट खत्म हो गए, कष्ट खत्म हो गए। आप देखना चाहेंगे जरूर कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कष्टों का अंबार था, हजारों कष्ट थे, लेकिन आज सबका जीवन खुशमय है, सुखमय है, सभी हंसते गाते हैं, बाबा माँ का भजन करते हैं और कृपा उनके ऊपर बरसती है। श्रीम जी हमारे बीच में है, जिन्होंने एक अद्भुत बात लिखी है कि सपनों में ही, मतलब बाबा माँ को जानते नहीं थे लेकिन सपनों में ही बाबा माँ ने उनको ठीक किया है। क्या बात है। हर बुधवार और हर रविवार हम आपके बीच में किसी ना किसी एक ऐसे गुरु भाई बहन को लेके आते हैं जो काफी समय से दरबार से जुड़े हुए हैं, जिनके अपने बहुत सारे अनुभव हैं, जिनकी जिंदगी में हजारों लाखों कष्ट थे, उन कष्टों से उन्होंने मुक्ति पाई, जीवन उनका धन धान्य हुआ। तो ऐसे बहुत सारे जो गुरु भाई बहन है वो आपके बीच में आते हैं और हर बुधवार हर रविवार दोपहर 12 बजे अपना अनुभव शेयर करते हाँ हैं। बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो दरबार के लिए हमेशा रेडी हैं। जी। जब लोगों का इतना प्यार मिलता है कैसा लगता है विशाल भैया। एक्चुअली इतना अच्छा लगता है पूछे मत, क्योंकि बाबा ने अभी इतना बड़ा परिवार दे दिया है कि अपने सदस्यों को गिनना बड़ा मुश्किल है। आनंद में मुझे आप तो ये आज बताइए विशाल भैया का कौन सा भजन सुनना चाहेंगे, पहले तो ये बताइए। विशाल भैया का भजन बाबा फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, ये एक बार ओहो, ये हो जाए तो भैया। पिछली बार भी आपने ये डिमांड करी थी लेकिन मेरे ख्याल से हुआ नहीं था। नहीं हुआ था, अरे नहीं हुआ आपकी था, होना चाहिए। होना चाहिए। कृष्णा जी, बहुत सुंदर, जी जी जी। बाबा जी का नाम पुकारे, हाँ ये भी हाँ ठीक ये है। भी। अच्छा, दो दो भजन सुनेंगे। ये ज्यादा पहले कौन सा सुने, देखिए, पहले कौन सा। मैं तो बोलना चाहूंगा भैया का सभी भजन अच्छा है, केवल याद आ जाए कौन सा हाँ। भजन दिल में बसा है। तो दिल में तो जो भजन बसे हैं बाबा जी तेरे, बाबा जी वाला, और ये मेरा सबसे फेवरेट भजन है इनका, तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, जो देना चाहो दे दो सरकार। ये बेस्ट क्या भजन है, बात है। मैं शब्द नहीं है इसके लिए मेरे पास। तो चलो फिर अब विशाल भैया की आवाज में सुनते हैं एक प्यारा सा मधुर सा भजन, और सब लोग। बाबा जी तेरा नाम पुकारे मेरा रोम रोम, बाबा जी तेरा नाम पुकारे मेरा रोम रोम, जय जय राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, राधा रमण हरि ओम, जय जय राधा रमण हरि ओम, बाबा फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, बाबा फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, जो देना चाहो दे दो सरकार, ओ करौली सरकार, ओ करौली सरकार, बाबा फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। थैंक यू सो मच हरिहर।
बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भैया। धन्यवाद तो हमें आपको आपका बोलना चाहिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा अच्छा भजन हम अपने भक्तों के लिए प्रस्तुत किया, प्यारे भक्तों के लिए। बहुत अच्छा लगा भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थैंक यू, आभार। थैंक यू भैया। लाइव सुनना अपने आप में एक बहुत अद्भुत बात होती है। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाबा माँ की असीम कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बरसती रहे, है ना। तो धर्मेंद्र भाई, मैं आपने अभी अभी भजन सुना, तो सबसे पहले आप ये बताइए आपको कैसा लगा। भाई मैं इतना ऐसा लगा कि मेरे आंखों से अश्रु निकल गए। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। भाप विभोर हो गए। अब एकदम से आंसू भर गए। बहुत है सुंदर। ही ऐसा, ऐसा उसमें प्यार भरा हुआ है गाने में ना। कहने को म्यूजिक है, लेकिन हम लोग अपने भाव से जोड़ लेते हैं तो फिर सब एक हो जाता है। तब तक धर्मेंद्र भाई हमारे एक सवाल का जवाब देंगे, और सवाल बहुत सिंपल है कि दशांश की ऊर्जा का प्रयोग अपने डीएनए के लिए किस तरह कर सकते हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन, दशांश की ऊर्जा का प्रयोग अपने डीएनए के लिए किस तरह कर सकते हैं। दशांश की ऊर्जा कुछ विशेष तरह से संधान करना होता नहीं है। आप प्रार्थना करेंगे मन से, भाव भाव से, जब अपने प्रियजनों के लिए, वो ऊर्जा अपने आप काम करती है। उसको अलग से कुछ नहीं करना होता कि कुछ मंत्र पढ़ना है या क्या करना है। आपके पास ऊर्जा है, जैसे ही आप अपने प्रियजनों को ध्यान में रख के माँ बाबा से प्रार्थना करेंगी, वो स्वतः उनकी चिकित्सा में रत हो जाता है। कि वो आराम से आप प्रार्थना कर ले, वो आपका ही पुण्य आपके प्रियजनों की चिकित्सा करता है। अलग से कुछ नहीं करना है कि जान को। बहुत हो तो एक गिलास जल लेके आप अपना मंत्र, पहले होता था कि आप मंत्र का उच्चारण करके 3-5 बार आप दे दें मन की शांति के लिए। बाकी आप ये सब मानसिक सूक्ष्म व्यवस्था है, आप कल्पना करेंगे चिकित्सा उधर शुरू हो जाएगी। वनडे हवन और जो 9 हवन विधि है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। किसको वनडे करना चाहिए, किसको 9 डे करना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ये जो 9 हवन का है उसमें सीमित ऊर्जा होती है। जैसे 1 से 2 लोग हैं डीएनए में, और कोई असाध्य रोग नहीं है, या कोई उनके सूक्ष्म में पितृ पूर्वजों या कोई बाहरी बड़ी शक्ति का प्रभाव नहीं है जो दुख दे रहा है, तो वो 9 हवन के नियम में जा सकते हैं। लेकिन अगर असाध्य रोग हैं, बड़ा परिवार है, 8-10 लोग हैं, 5-7 लोग हैं, और डीएनए में बहुत ज्यादा शुद्धि रही है, कई पुश्तों से सब बड़ी निगेटिव शक्तियां के प्रभाव में सब लोग रहे हैं, तो इसमें गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि तुरंत हो, वो सब नष्ट हो। जितनी ऊर्जा अधिक होगी उतना कार्रवाई बहुत तेजी से दरबार करेगा। तो इन लोगों के लिए फिर असाध्य, विशेषकर असाध्य रोगों के लिए, क्योंकि अब 9 हवन में उतनी ऊर्जा होती नहीं कि आपको महाहवन की अनुमति मिले। इसलिए भी गुरुदेव कहते हैं कि भाई आप 9 हवन करके जाएंगे, महाहवन में बैठेंगे, आप बोल जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है, आप बहुत पीड़ा हो जाएगी, तो आपको लगेगा हम ठीक करने के बजाय और पीड़ित हो रहे हैं। अगर एक दिवसीय ऊर्जा है तो आप वैसे ही ऊर्जावान है, आराम से सह पाएंगे। हम आपको बताएं, हमारा भी 9 हवन था, लेकिन तंत्र के द्वितीय लेवल की दशांश का भी पुण्य सब कुछ था। उसके बाद भी जब महाहवन का आदेश हुआ बच्चे के लिए गुरुदेव का, गौर भाई समझ लीजिए हाथ पांव ऐसे लग रहा था कि मतलब 1 हफ्ते से खाना नहीं खाए हो, इतनी वीकनेस आ गई थी वो महाहवन का संकल्प करने में। तो इसीलिए इसी भय की वजह से गुरुदेव कहते हैं कि जो शिष्य है वो तो सब जानते हैं, वो विचलित हो ही नहीं सकते, वो सब जी। समझते हैं। जो नए लोग हैं फिर वो लगेगा कि अरे ये तो हम और ज्यादा बीमार हो रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है। तो इसलिए अच्छा ये है कि वो वनडे करें। और एक बात, जैसे अभी पलक बता रही थी कि मतलब एक भाव होता है ना कि 9 हवन हम लोग जो भाव एक वनडे में होता क्या है ना, वो तुरंत भाव से जुड़ते नहीं। उनको लगा हम गए, अब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, हमने तुरंत किया, अब तो सब सही हो गया। कहानी पूरी होती है भाव की, क्योंकि 9 हवन वाले लंबा समय बिताए रहते हैं ना, तो उनका एक भाव से जुड़े रहते हैं दरबार से। बिल्कुल, उनके डेफिनेटली। अंदर मतलब सहनशीलता भी होती है। वो सब 9 हवन में लगता है कि सब कुछ ये बड़ा कर लिया हो गया, लेकिन गुरुदेव कहते हैं ना कि आप भाव जब तक नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा कि बाबा ये सब किए हैं, अब हम आपके शरणागति हैं, आप ही जो चाहें करें, हम तो अब कहीं कहीं जाना नहीं है, अब आप ही कृपा करेंगे, देर करें सवेर करें। जब आप समर्पित होंगे, चाहे 9 किए हों, चाहे नमन किए हों, चाहे एक दिवसीय किए हों, तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। जैसे भावुक हुए, बाबा माँ का हृदय पिघला, तुरंत कार्रवाई शुरू होती है। तो एक छोटी सी, इसीलिए मैं जोड़ रहा था कृष्णा भाई पलक की बातों जी। में, यही एक कारण हो सकता है। वो सही कह रही थी कि वो भाव नहीं आ पाता तुरंत में,
क्योंकि एक ही दिन में सब हो गया रहता है। हम लोग यहाँ 20 बार दरबार गए, कई बार आना जाना हुआ, तो एक भाव जुड़ गया था कि ये मेरा ही घर है। तो ये बिल्कुल है, नए लोग थोड़ा सा भाव लाएं, बिल्कुल, भाव से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे समर्पण दिखाएंगे, जी तुरंत कार्रवाई हो। कृष्णा भाई, तुरंत आवाज नहीं कार्रवाई। आ रही? जी 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 ओके, सब कुछ ओके। बिल्कुल, आपने एक बहुत सुंदर बात कही। तो भाव से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे जी लोग नए नए जो जुड़ते हैं वनडे में, तो क्या होता है, जाओ और एक दो दिन के अंदर ही आपकी जो हवन विधि है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो उस प्रोसेस, एक जो लंबा लॉन्ग जो प्रोसेस होता है, उससे जब कोई जूझता है तो हाँ, हर बार कुछ ना कुछ आपको नया मिलता है। आपको गए और दो काम आप सोच के गए, आपके वो दोनों काम बने, फिर आपको कुछ बेनिफिट हुआ, फिर आपको कुछ बिल्कुल बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ग्राफ की तरह चलता है ना, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, ट्रेडिंग चार्ट की तरह चलता है वो। तो आप कभी ऊपर जाते एग्जैक्टली। हैं, कभी नीचे जाते हैं, प्रॉब्लम्स कम भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम बढ़ती भी है। तो एक प्रोसेस को आप जब फॉलो करते हैं ना, तो आपके मन में जैसे कोई कष्ट आया, आपको कोई तकलीफ हुई, कोई आपके कमर में दर्द होने लग गया, तो आप क्या करेंगे, आप बाबा माँ से और ज्यादा प्रार्थना करने लग जाते हैं। लेकिन वनडे में क्या होता है, आपकी एकदम से बहुत सारी जो एनर्जी, आपको एक बड़ी एनर्जी मिल जाती है, तो बहुत सारे काम बैठे बैठाए हो जाते हैं। तो कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता कि इतने सारे काम जो मेरे हो गए। तो कंफ्यूजन की स्थिति में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही है। बोल हरि बोल, हरि बोल।